सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत का घनघोर युद्ध खत्म हुआ। माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अब अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो इससे पिछली वीडियो में हम जैसे कि आपको बता चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिन्हें अष्टभर्या भी कहा जाता है, जिनके नाम जावंती, रुक्मणी, सत्यभामा, कालंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर उन सभी पत्नियों का क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वह द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों समेत जितने भी यदुवंशी महिलाएं बची हुई थी उन सबको भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात न बताते हुए अर्जुन उन सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। कहते हैं वहां पर कई सारी गर्भवती स्त्रियां भी मौजूद थी और कई सारी ऐसी महिलाएं भी थी जो अपने पतियों को मूसल युद्ध में खो चुकी थी। उसके अलावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी वहां पर जीवित थे। उसके अलावा कृष्ण के परपौत्र यानी वज्रनाभ भी वहां पर मौजूद थे। अब वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ दरअसल अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध स्वयं प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं अर्जुन ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात नहीं बताई थी। कहते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रहस्य श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को बताया था। स्वयं वासुदेव ने भी अर्जुन से कहा कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन जल्द ही मेरे जाने के बाद आप सभी के पास आएगा और वही इन सब स्त्रियों के बारे में निर्णय लेगा। साथ ही जैसे ही अर्जुन और आप सब इस द्वारका से जाएंगे द्वारका समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है, तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। वहीं अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वह वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से हस्तिनापुर ले जाने के लिए इंतजाम करते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। वहीं सुबह समाचार मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपने देह को छोड़ दिया है। ये समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाओं के रोने बिलखने की आवाजें गूंज उठती हैं। वहीं अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वह सभी पत्नियां भी उस चिता में जा बैठी। ये भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मरे थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि ये लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को द्वारका वासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वो वादा, वो बात सच हुई जो उन्होंने जाने से पहले कही थी। उस समय वह सभी बस यही सोच रहे थे कि ये सब स्वयं देव की अद्भुत लीला है। ये समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक आदि जंगल को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं तो वह धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को
चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई भी असर नहीं होता। वह लूटपाट करने लगते हैं। वह सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट रहे थे। उन्हें घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में जब अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी तीर, सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर इतना विश्वास किया, लेकिन वह उनकी स्त्रियों और उनके धन को नहीं बचा सके। वह समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों और कैसे मेरी शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अकुरु जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा और अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करती हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी, जिनमें से कुछ पत्नी स्वयं आग की भेंट चढ़ गई तो कुछ पत्नियां स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके परपोते थे, जिनका नाम वज्रनाभ था, और वो स्वयं इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए। बाद में अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर उनसे एक गुजारिश की। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे आपस में लड़कर समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने ये भी पूरा वृत्तांत बताया कि वो अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान कैसे खो बैठे। महर्षि ने कहा, ये सब इसी प्रकार से होना था, इसीलिए इसके शोक में नहीं डूबना चाहिए अर्जुन। वहीं बात रही तुम्हारी युद्ध विद्या की, तो स्वयं जब तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे, वो खास युद्ध विद्या तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम्हारी युद्ध विद्या एक खास उद्देश्य के लिए ही तुम्हें दी गई थी, और वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसीलिए तुम्हारी युद्ध विद्या, जितने भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, वो सब विलुप्त हो चुका है। तो इस खास प्रसंग के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी सभी पत्नियों का, उनके यदुवंश का आखिर क्या हुआ। ये खास संदर्भ हमें महाभारत कथा के मौसल पर्व से मिलता है, जहां पर इस घटना के बारे में पूरे वृत्तांत से लिखा गया है। तो आप उस विशेष मौसल पर्व को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए